हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं संख्या पद्धति। चलिए देखते हैं संख्या पद्धति में आज क्या है नया। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई संख्याएं कैसे कैसे विभाजित होती हैं, पूरी पूरी किन किन संख्याओं से। सारे नियम जो थे आपके उन पर सब पर मैंने चर्चा की थी पहले। तो अब देखेंगे उन नियमों पर आधारित क्वेश्चन कि परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, आपके कैसे बनते हैं आपके। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, वह छोटे से छोटा अंक 93856 खालिस्तान है आपका ये 294 में भरें ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। चलिए देखिए, तो संख्या हमको दे रखी है 9 3 8 5 6, खाली जगह है यहां पर 2 9 4। ठीक है, देखिए अब उसने कहा है कि ये संख्या हमको दे रखी है, इसमें ये खाली स्थान है, यहां पर क्या संख्या आएगी जिससे कि ये पूरी संख्या जो है वो 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो चलिए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई 9 से विभाज्य जो संख्या होती हैं, भाई 9 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी, उसका नियम क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि भाई 9 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है। चलिए तो देखिए, 9 से विभाजित होने के लिए इन सभी संख्याओं का योगफल, जो योगफल आएगा वो 9 से भाज्य होना चाहिए, 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए। चलिए 9 + 3 + 8 + 5 + 6 + 2 + 9 + 4, इनको सबको जोड़ लीजिए। जोड़िए, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 2 33, 33 और 9 42, 42 और 4 46, 46 हो जाता है आपका। और एक ये खाली स्थान है आपका। तो हम 9 से भाग लगाते हैं इसमें, तो 9 पंजे 45, तो भाई 45 तो कम है आपका। चलिए आगे और बढ़िए, आपका 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, कितना होना चाहिए? 54 होना चाहिए आपका। ठीक है, एक खाली स्थान है यहां पर, तो इसमें कितना जोड़ दें कि 54 हो जाए। तो देखिए, या तो इसमें से इसको माइनस कर लीजिए 54 में से 46 को। चलिए ये हो गया 14, 14 में से 6 को माइनस कर दीजिए, कितना बचता है? 8 बचता है। कितना बचता है आपका? 8 बचता है। ठीक है, जब यहाँ पे 8 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 46 जो है, इसमें हम अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा आपका? ये 54 बन जाएगा। और जैसे ही 54 बनेगा तो 54 जो है आपका 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमने क्या जोड़ा इसमें? 8। तो यहां पर संख्या 8 आनी चाहिए, जिससे कि ये संख्या जो है पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ा अंक भरें जो संख्या इधर रखी है आपको को 11 से भाज्य बना दे। अब वो कह रहा है कि भाई ये जो संख्या आपको दे रखी है, इसमें इस खाली जगह पे कितने का अंक डालें या अंक भरें जिससे कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 2 3 6 9 5 3, खाली जगह है यहां पर 8 7 6, ये संख्या है आपकी। अब आपको 11 से विभाजित संख्या कौन सी होती हैं, ये आपको नियम पता होना चाहिए। तो देखिए, चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। पहले नंबरिंग कर लीजिए इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम अब क्या करते हैं, हम इसमें कि जो सम स्थानों पर संख्या है वो लेते हैं और विषम स्थानों पर जो संख्या है वो लेते हैं।
दोनों का योग निकाल के उनका क्या निकालते हैं, अंतर। तो चलिए, सम स्थान एक ये है आपका, एक ये है आपका, ये है और ये है, ये सभी कैसी संख्याएं हैं, सम है। लेकिन 4 जो है, 4 नंबर पे जो संख्या है वो गायब है, तो इसको हम सम स्थान वाली को चलिए हम नोट कर लेते हैं क्या क्या है। देखिए 7 प्लस, यहाँ पर कुछ है नहीं, इसको चलो फिलहाल छोड़ दीजिए अभी। और यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 2। चलिए इनको ऐड कर दीजिए आप। 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। और ये जो संख्या थी यहाँ पर, चलिए हम x भर लेते हैं, तो प्लस x कर देता हूँ इसमें, ठीक है। चलिए अब विषम स्थान देख लीजिए, 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9 और प्लस 3 बराबर, जोड़ दीजिए इसको। 6 और 8 हो गया आपका 14, 14 और 3 हो गया 17, 17 और 9 हो गया आपका 26, 26 और 3 हो गया आपका कितना, 29। ठीक है। अब भाई सम और विषम स्थानों का योगफल हमने निकाल लिया है। अब कहती हैं कि भाई इनका अंतर निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, अंतर। तो फिलहाल x को हटा दीजिए, हम सिर्फ 20 ले लेते हैं। तो इनका अंतर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 9। कितना आया, 9 आया। अब नियम कहता है कि अगर अंतर 0 आए या 11 से विभाज्य कोई संख्या आए तो ही वो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अंतर कितना आया, 9 आया। कितना आया, 9। लेकिन या तो 0 आना चाहिए, तो जीरो तो आ नहीं सकता कि यहाँ एक्स हम कुछ भी रख दें, क्योंकि यहाँ संख्या एक ही रखी जाएगी, तो कुछ भी रखें तो 0 तो नहीं आ सकता आपका। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे। ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन ये दे रखे हैं आपके, तो इनके ऑप्शन के हिसाब से ही हमें संख्या लेनी पड़ेगी। और उसने कह दिया है कि वह सबसे बड़ा अंक, क्या बनना है आपको, सबसे बड़ा अंक बनना है आपको, बड़े से बड़ा अंक बनना है इनमें से, कि भाई जिससे कि वो संख्या जो है आपकी पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो चलिए क्या क्या दे रखा है आपको ऑप्शन में, 7 8 9 3 ये दे रखे हैं आपको। तो चलिए जैसे कि मैं x की वैल्यू ले लेता हूं, पहले सबसे पहले ऑप्शन नंबर कहता है हमारा 7, तो 7 ले लिया हमने, कितना हो जाता है, 27 हो गई ये संख्या। ऑप्शन ले लिया हमने, आप 7 के बाद है आपका 8, 8 ले लिया, ये 28 हो गई। अब ऑप्शन नंबर सी ले लिया हमने 9, तो कितना हो गया, 29 हो गया। अब डी है ऑप्शन, तो 20 और प्लस 3 कितना हो जाता है आपका, 23। सारे ऑप्शन हमने लगा दिए हैं। अब देखिए क्या होता है कि आपका 29 था, इसका और 29 का 27 का अंतर निकालोगे कितना आएगा आपका, 2 आएगा। 29 का 28 का अंतर निकालोगे 1 आएगा। 29 का 29 का अंतर निकालोगे 0 आएगा आपका। और 29 का 23 का अंतर निकालोगे 6 आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए हमने कहा था कि 0 आना चाहिए या 11 से विभाज्य कोई संख्या आनी चाहिए, तो 11 से विभाज्य संख्या तो कोई है नहीं यहाँ पर। कितना आया है, 0 आया है। कितना लगा के 0 आया आपका, देख लीजिए हमने यहाँ पर क्या वैल्यू यूज की, 9 यूज किया हमने। ठीक है, तो 9 लगा के हमारा क्या आता है आपका अंतर, 0 आता है। तो हम कह देंगे कि भाई जो x है, इसके x माना था, इस जगह पर 9 लगा दिया जाए, तो ये जो संख्या है पूरी पूरी 11 से कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहता है आपका 334 गुणा 545 गुणा 7p संख्या 3340 से विभाज्य है, तो p का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखिए इसको, ये कह रहा है कि भाई ये जो संख्या है पूरी कंप्लीटली वो आपकी 3340 से पूरी पूरी कट जाती है। तो अब ये इसमें से ऑप्शन पूछ रहा है आपसे कि भाई p की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो चलिए लिख लीजिए संख्या को। संख्या है हमारी आपकी 334 इंटू आपका है 545 गुणा आपका है 7p
और बटे में है आपका कितना है 3340। ये पोजीशन है आप। चलिए देखिए इसको काटिए तो इससे कट गया ये 10 बार। अब देख लीजिए 5 से काटा 10 को हमने 2 बार, 5 से काटा इसको हमने 509, तो कुल मिला के कितना आया 109 इंटू 7p/2। अब p की वैल्यू 2 से तो कटेगा नहीं 109 पूरा पूरा, ये तो क्लियर है हमारा। चलिए तो अब p की वैल्यू क्या रखी जाए जिससे कि ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, 1 दे रखा है। तो उसने कहा है से विभाज्य है तो p का न्यूनतम मान क्या पूछा है, न्यूनतम मान पूछा उसने। ठीक है तो न्यूनतम क्या है, कम से कम देखेंगे, पहले 1 रख के देखेंगे तो कितना हो जाए 71 हो जाएगा। 71 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब न्यूनतम मान कितना है 2 है तो 2 रख के देखेंगे तो 2 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये 109 गुणा 72/2, तो ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू होगी जो p की वो कितनी होगी 2 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 4th। ये कहता है आपसे स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 63576 संख्या 8 से विभाजित हो जाए। अब कह रहा है कि ये संख्या जो है उसमें एक अंक गायब कर दिया है और उसकी जगह स्टार बना दिया है। अब कह रहा है कि भाई ये संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो बताइए स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए तो ये संख्या नोट कर लीजिए पहले 63576 ठीक है। अब आपको नेम पता होना चाहिए कि 8 से विभाजित होने के लिए क्या नेम है। हमने आपको बताया था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों अंकों को ले लिया जाएगा। इन तीनों अंकों से कौन सी संख्या बनती है उसको लिख लीजिए पूरा पूरा। तो देखिए यहां पर स्टार का स्टार 2। अब ये जो संख्या बनती है वो 8 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए चलिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। तो देखिए ऑप्शन में हमको दे रखा है 1 2 3 4। तो चलिए रख के देखते हैं हम। तो पहले जैसे हमने 1 रख लिया, ऑप्शन में कितना रख लिया 1 रख लिया, 612 हो गया। इसको 8 से काटिए तो 8 7 56, कितना बचता है आपका 5 बचता है और 2 ताल लिया 52 हो गया। तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। चलिए इसको हटा दीजिए। अब निकाल लीजिए 2 रख दीजिए स्टार की जगह पर। इसको 8 7 56, कितना बचता है 6 बचता है, 62 हो जाएगा, नहीं कटेगा। चलिए इसको भी हटाइए। अब कितना रखेंगे हम, अब रख देंगे 3। कितना रख देंगे 3। तो कितना हो जाएगा ये 632। इसको भाग लगाइए तो 8 7 56, तो कितना बचेगा आपका 4 और 3 7, कितना हो जाएगा 72। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 8 से। तो हम कह सकते हैं कि स्टार की जगह पे कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। आंसर जो है आपका क्या होगा 3 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कहता है आपसे। देखिए 4 की पावर 91 प्लस 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 94 विभाज्य है। हमसे पूछा गया ये जो संख्या है इनमें से किस संख्या से विभाजित होगी। तो देखिए 4 की घात है आपकी 91 प्लस 4 की घात 92 प्लस 4 की घात 93 प्लस 4 की घात 94। अब देखिए इसको खोल के पूरा भाग लगाएंगे तो दिक्कत रहेगी हमको। तो पहले इसमें से कॉमन निकाल लीजिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए सबसे छोटी घात है आपकी 91, तो 4 की घात 91 हमने इसमें से कॉमन निकाल दिया। यहाँ बचेगा 1 प्लस 91 गया तो 4 की पावर 1 बचेगी। ठीक है चलिए लिख देते हैं इसको। यहाँ पर बचेगा आपका 91 गया तो 2 और यहाँ पर बचेगा आपका 3, इतना रह गया। इसको सॉल्व करिए 91 1 प्लस 4 12 खोलोगे तो 16, इसको खोलोगे तो 64।
चलिए जोड़ दीजिए सबको, 4 की पावर 91 जोड़िए, चलिए 16 4 20, 20 और 64 हो गया आपका 84, 84 और एक 85, 85 हो गया। इसके फैक्टर कर लीजिए, करिए, 5 से लगाइए भाग, 5 इंटू 17, ठीक है, ये हो जाता है आपका। तो देखिए यहाँ फैक्टर आ रहे हैं आपके 5 और 17, तो समझ लीजिए कि ये जो संख्या है आपकी 5 और 17 से विभाजित होगी, और 4 से तो होगी 4 और 2 से, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए देख लीजिए 5 17 में से क्या है ऑप्शन में आपका। देखिए 500 ऑप्शन में कहीं है नहीं, 17 देख लीजिए, 17 ऑप्शन नंबर ए है आपका, 17 यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हम कह देंगे कि ये जो संख्या है आपकी 17 से विभाजित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देख लीजिए 5 4 3 2 स्टार 7 ये संख्या है आपकी, और वो कहता है ये 9 से पूरी पूरी विभाज्य है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग लेंगे, 5 + 4 + 3 + 2 + 7, स्टार का हमें पता नहीं है अभी। चलिए इनको जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, ठीक है। स्टार की जगह हमें नहीं पता है क्या है, तो अब 9 से विभाजित करेंगे इसको, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितना होना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित होने के लिए 27 होना चाहिए, लेकिन कितना है ये 21 है। कितना कम है इससे, ये 6 कम है, तो इसमें 6 और जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में कहीं 6 है क्या नहीं, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, ठीक है, कि 6 आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 21 में 6 जोड़ दोगे तो 27, 27 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो स्टार की जगह पे कितना आ जाएगा आपका, 6 रहेगा स्टार की जगह पे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 7, ये कहता है यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5 8 2 4 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार कौन सा अंक है। तो चलिए लिख लीजिए, पहले संख्या क्या दे रखी है आपको, 5 8 2 4 और स्टार। वही प्रक्रिया अपनाएंगे सम विषम वाली। तो देखिए कौन से अंक लेंगे हम पहले यहाँ पर, तो देखिए सम वाले ले लीजिए, सम वाला 4 है और 8 है, 8 और चलो 4 और 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है 12। अब विषम वाले देख लीजिए, स्टार का हमें पता नहीं, हटाइए इसको, ये पता है 2 और 5, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए आपका। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। तो आपके पास है 2, तो 2 इसमें अगर आप रखते हो तो कितना अंतर आएगा आपका, जैसे ही यहाँ पर 2 रखा जाएगा आपका, कौन सी वाले में रखेंगे, इस वाले में रखेंगे, जैसे ही 2 रखेंगे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो अंतर कितना आ जाएगा आपका, इसमें 2 कम कर दिए 3 हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं हो सकता। चलिए 3 रख दीजिए, 3 रखोगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 रखोगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 0, तो हमारा 0 पकड़ में आ गया। देख लीजिए यहाँ जैसे ही 5 रखोगे, 5 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इस 12 का अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा क्या सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 8, वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x 7 9 3x 4, ये जो x लिखी हुई हैं वो पूछ रहा है कि इनके स्थान पर क्या अंक रख दिया जाए जिससे कि वो 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित के लिए हमने आपको बताया है कि सभी अंकों का योगफल हम निकालेंगे। तो चलिए संख्या ले लीजिए आप पहले,
संख्या है हमारी 5x793x4। तो देखिए इसको ऐड कर लीजिए पहले। 5 और 7 हो गया 12, 12 और 9 हो गया आपका 21, 21 और 3 हो गया 24, 24 और 4 हो गया आपका 28। कितना हो गया? 28। अब क्या है कि 3 से हमें विभाजित करना है, तो 3 से विभाजित करने के लिए उसने एक कंडीशन और रख दी है कि भाई बृहत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। किसमें से? इन ऑप्शनों में से आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। तो चलिए सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 9। तो हम बड़ी से बड़ी लेंगे तो 9 रखे देखेंगे। जैसे ही इसमें हम 9 रखते हैं, ठीक है, तो 2 स्थानों पर है आपका कितना मिलता है? 2x। 9 रखोगे x की वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 2 × 9 = 18, 18 हो जाएगा। 18 इसमें बढ़ जाएगा। 18 जैसे ही हम इसमें ऐड कर देंगे 18 तो कितना हो जाएगा? 8, 16, 3 और 1 4, 46 हो जाएगा। क्या यह 3 से विभाजित है? नहीं होता है। चलिए हटा दीजिए इसको। 9 से छोटा ऑप्शन कौन सा है आपका? 7 है। तो 7 को रख के देख लीजिए। चलिए 7 को जैसे ही हम रखेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा 2 × 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। जैसे ही 14 हो जाएगा तो 28 में हम ऐड करेंगे 14 को तो कितना होता है? 8 और 4 12 और 3 और 1 4, कितना हो जाएगा? 42, जो कि 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। जय हिंद।